हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करूँगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके मन में, आप सोच लीजिए कोई भी एक मन्नत, देखते हैं वो पूरी होती है। यार आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज कोई भी एक मन्नत जो भी आप अभी मांगेंगे वीडियो के दौरान लाइव आपको पता चलेगा कि वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आखिर पता चल ही जाएगा हमें किस किस की कौन कौन सी मुराद पूरी होने वाली। जो भी इच्छा है आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम ईश्वर से प्रे करेंगे कि आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दो नंबर्स दिखाई दे होंगे, फर्स्ट 11, सेकंड 22। इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको अच्छा लगे, पसंद आए, जल्दी से उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, और आखिर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संकेत है। तो चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो जो कि आपके लिए बनाई गई है। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं। जिन्होंने भी पहला नंबर चूज़ करा है, सबसे पहले आप कोई भी अपनी एक मन्नत बोल दीजिए अपने मन में। उसके बाद आपको नंबर चूज़ करना है, या फिर आप वापस से रिमाइंड कर सकते हैं। वापस से एक बार शांत होकर के आप नंबर को चूज़ कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले अपनी मन्नत को बोलिए मन में। उसके बाद आप नंबर को चूज़ करिए, 11, 22। ये जो भी हम बात करेंगे ये पॉइंट 11 के लिए हैं। जिन्होंने 11 चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत है। देखिए जिन्होंने भी 11 चूज़ करा है, बहुत जल्द आपकी ये मन्नत पूरी होगी, बहुत जल्द, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। जी हाँ, समय क्यों लग रहा है ना, ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने जो मन्नत मांगी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे नाराज़ है, कुछ लोग आपसे परेशान है, या यूँ कहें कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, जिस वजह से आपकी ये मन्नत पूरी होने में समय लग रहा है। अगर ये लोग आपके फेवर में आ गए, ये लोग आपसे खुश हो गए, आपसे नाराज़ नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत जल्दी आपको फेस करनी पड़ सकती है कि जो भी आपकी मन्नतें बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बाकी आप रिलैक्स रहें, खुश रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टेंशन लेंगे, जितना ज़्यादा हम दुखी होंगे, उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले तो खुश रहने की आदत डालनी है। जितना हम खुश रहेंगे उतना जल्दी हम जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बाकी समय की वैल्यू को समझें। जिस तरह से भी आप समय की वैल्यू समझ रहे हैं, समझें, और कीमती समय आपको मिला है, कीमती समय की वैल्यू आप समझें। इस समय का जितना अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं करिए, अच्छे से यूज़ करिए। बाकी हम आपको वो सारी चीज़ बताएंगे जो आप गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए आने वाले समय में बहुत जल्द आपकी जो भी मन्नत आपने मांगी है वो पूरी होने वाली है, लेकिन इस बीच आपको खुश रहने की कोशिश करनी होगी। थोड़ा सा स्ट्रेस लेने से बचना होगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहना होगा। बाकी समय की कीमत को आपको समझना होगा, सोचना होगा कि जो समय आपको मिला है उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकें, है ना। वैल्यूएबल समय है तो इसका अच्छे से आप यूज़ करें। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने अगर कोई फ़िलहाल कोई मन्नत ऐसी मांगी है जो काफ़ी समय से आपके मन में चल रही है, जो काफ़ी समय से आप सोच रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, जो कि आप सोच रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक दूर हो जाए, या फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार मेरी जॉब कहीं अच्छी जगह लग जाए, मेरे जितने भी सपने हैं वो सारे पूरे हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको सोच को चेंज करना होगा। आपकी सोच जो है ना वो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी का कारण बनी हुई है, आपकी गरीबी का कारण बनी हुई है, आपके रास्ते का कांटा बनी हुई है। तो अपनी सोच को आप चेंज करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर का रखिए अपना, थोड़ा सा हर चीज़ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करिए। देखिए दूसरों से कंपैरिजंस करना
उनकी बुराइयां ढूंढना, हर किसी की बुराइयां करना, लोगों से जलना, ये सारी नेगेटिविटी जो आपके पास है ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे लेकर के जाएगी। थोड़ा सा आप पॉजिटिव नेचर रखिए अपना, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए। बाकी समय की वैल्यू तो आपको समझ में आ ही जाएगी। समय बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में है। अच्छे समय का आप अच्छे से यूज़ करें और रिलैक्स रहकर, खुश रहकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, रिलैक्स रहें। इस बीच काफ़ी अच्छा समय आपका पूरा होने वाला है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली। ये अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मन्नत आप मांग रहे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि हम एग्ज़ाम में यूं ही पास हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो संभव नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, चाहे आप कितना ही अच्छा कर लें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप पास नहीं होंगे एग्ज़ाम में। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी समय फ़िलहाल जो दिख रहा है वो तो फेवर में दिख रहा है। अगर मेहनत भी करोगे तो उसके परिणाम मिलेंगे, कोई मन्नत मांगोगे तो वो भी पूरी होगी। पॉजिटिविटी में रहने की कोशिश करिए, एटमॉस्फेयर अपना बहुत अच्छा रखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर रखिए। जितना हो सके मोटिवेशनल्स वीडियो देखने की कोशिश करिए, आसपास लोगों से मोटिवेट होते रहिए। जो लोग आपको डीमोटिवेट फील करवा रहे हैं उनसे आप जितना हो सके दूरी बना करके रखें, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें। इस बीच आप देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, कि जो मिलता है सब किस्मत से ही मिलता है। अगर किस्मत को बदलना है तो सोच को बदलना होगा। अगर सोच वैसी ही रहेगी तो किस्मत भी वैसी ही रहेगी, ठीक है। अगर भाग्य बदलना चाहते हो, किस्मत को आजमाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं सोच में खुद के अंदर बदलाव करके एक बार देख लीजिए, लाइफ ऑटोमेटिक आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। बाकी आपको ज़्यादा लोड लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। समय हमारे पक्ष में है पूरी तरह से, तो आप रिलैक्स रहें, खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास आप करते रहें। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने, अगर आपने अच्छे से अपने पितर को प्रसन्न कर दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का, और पितरों का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा करा नहीं है। देखिए, पितृपक्ष में पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा। पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से आप पितरों का श्राद्ध करें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन्हें स्मरण करना है। स्मरण करने मात्र से वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। अगर आप उन्हें स्मरण ही नहीं करेंगे, आप उन्हें याद ही नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स तो आनी है, डिफ़िकल्टी तो आनी है, कंडीशंस डिफ़िकल्ट तो होनी है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें इन चीज़ों को समझना होगा, है ना, कि हमें किस तरह से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, किस तरह से हमें कुछ नेगेटिविटी हमारे पास आती है जिनका हमें ध्यान रखना है ना। तो पितृपक्ष फ़िलहाल देखिए, आपको पता है श्राद्ध का समय चल रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ आप पितरों को याद करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। पितृपक्ष में पूर्वजों की जो भी तिथि रहती है उस पे तो करना ही है, लेकिन अमावस्या पर ज़रूर करें, ताकि जो भी भूल चूक लेन देन जिनकी तिथि याद नहीं है उनका भी उस दिन लग जाता है। पूरे विधि विधान से पितरों का आप श्राद्ध करें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमसे मिलने धरती पर जरूर आते हैं, ठीक है। पितृपक्ष में कौवे का विशेष महत्व माना गया। माना जाता है कि इन दिनों में पितर कौवों के रूप में धरती पर आते हैं और जल अन्न ग्रहण करते हैं। कौवों के पितरों का रूप माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौवे का रूप धारण करते हैं। दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर कौवा आपके घर में आकर भोजन ग्रहण करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पूर्वजों की दया दृष्टि आप पर है। श्रद्धा से जो भी आप उन्हें देंगे वो ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। घर में बहुत सारी लाल चींटियां दिखाई दे रही तो पितरों के आसपास होने का संकेत है। माना गया है कि आपके पितर चींटियों के रूप में आपके वंशजों से मिलने आते हैं। ऐसे में आपकी चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता है।
मरणोपरांत आत्मा पितृलोक, गंधर्वलोक या किसी भी लोक अथवा योनि में जा सकती है। उस आत्मा के स्वयं के कर्मों पर निर्भर करता है। उसके पुण्य और पाप से ही आत्मा का लोक और योनि निर्धारित होती है। लेकिन वे जिस भी लोग या जिस भी योनि में जाए, आपके श्राद्ध का भोजन उन्हें तृप्ति प्रदान करेगा। यदि पितर देव योनि में है तो उन्हें भोजन अमृत में मिलेगा, गंधर्व में है तो भोग्य रूप में प्राप्त होगा, पशु योनि में तो तृण यानी घास रूप में मिलेगा, सर्प में है तो हवा यानी वायु के रूप में मिलेगा, और यक्ष योनि में है तो पितृ पेय के रूप में मिलेगा, और दानव योनि में तो मांस रूप में, और प्रेत योनि में है तो रुधिर यानी लहू के रूप में। मनुष्य योनि में किए गए पितर अन्न रूप में श्राद्ध का प्रतिफल प्राप्त करते। तो कहीं ना कहीं हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे पितृ किसी भी योनि में होंगे, उन्हें उसका फल जरूर मिलेगा। तो आप ये करते रहें। श्राद्ध करना जरूरी, ये हम उनके नाम से कर रहे हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं हमने अभी कुछ नहीं करा हो, लेकिन अब हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। सेकंड नंबर चूज़ करा है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से कोई मन्नत जो भी आपको मांगनी है आप मांग लीजिए। लंबी लंबी सांसें ले लीजिए 3 बार। उसके बाद में आप कोई भी अपनी एक मन्नत मांग लीजिए। सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर जो भी आपने चूज़ करा है, लेकिन ये हमारा जो फ़िलहाल चल रहा है ये सेकंड नंबर के लिए है। तो सेकंड नंबर के बारे में हम आपको कहना चाहते हैं कि आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या होने वाला है, किस तरह से आपकी मन्नत पूरी होने वाली है। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि आपका सपना पूरा होगा। आपकी मन्नत आपके सपने से रिलेटेड है, या आपकी लाइफ का गोल है, आपकी लाइफ का टारगेट है, आपकी लाइफ का सपना है। तो कहीं ना कहीं सपने को पूरा होता हुआ देखने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस करने होंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। बहुत जल्द आपकी मन्नत पूरी होगी। बस थोड़ी सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, थोड़े से चेंजेस आपको अपनी लाइफ में करने होंगे, थोड़ा सा मूड आपको फ्रेश रखना होगा, हर वक्त आपको पॉजिटिव माहौल में रहना होगा। देखिए, जिन लोगों को बच्चों से लगाव होता है, जिन लोगों को बच्चों से प्रेम होता है, जो बच्चों से प्यार करते हैं, वो लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर आप पहचानना चाहते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, तो जो जिनको एक प्रेम जो रहता है वो अलग ही दिख जाता है ना। एक हमारे प्रति या किसी के भी प्रति जो प्रेम होता है वो अलग ही झलता है। एक दिखावे वाला प्रेम अलग होता है और एक दिल से निकलता है वो प्रेम अलग होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप समझें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर की आराधना करते रहें, धर्म के रास्ते पर चलते रहें, कंसंट्रेशन हमारा बना रहे लक्ष्य के प्रति। कभी भी हम लक्ष्य से दूर ना भटकें, हमेशा खुश रहें, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव नेचर रखें और सभी के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे, उतनी ज़्यादा वैल्यू आपको पता चलेगी लाइफ में, ठीक है, उतना ज़्यादा फ्रीली आप महसूस करेंगे। तो आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, बाकी खुश रहें, जो होगा अच्छा ही होगा। जो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में वो हमेशा खुश रखने वाली है और खुश रहेंगे आप। तो आप रिलैक्स रहें, फ्रीली रहें माहौल में जितना हो सके, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जो समय आपको मिल रहा है वो समय आप यूज़ करें। आपकी जो भी मन्नत है बहुत जल्द पूरी होगी, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी सपने हैं बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है पहले से काफ़ी अच्छी होने वाली है, और फाइनेंशियल कंडीशन के अलावा आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी बदलाव आने वाला है, जिनमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। तो उन चीज़ों को आप अच्छे से एक्सेप्ट करें, और लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा उस पर भी आप ध्यान दें, फोकस बनाए रखें, कंसंट्रेशन बनाए रखें, रिलैक्स रहें। जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, जो होगा ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। बस हमें लोड नहीं लेना, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। हमेशा टेंशन लेने की आदत भी आपको परेशानी में डाल सकती है। तो खुश रहने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना ध्यान रखें कि जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है, तो ईश्वर की कृपा आपको मिल जाएगी। बस आप पॉजिटिव नेचर रखें, पॉजिटिव नेचर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिन लोगों का पॉजिटिव नेचर होता है वो हमेशा ईश्वर के करीब होते हैं और उन्हें भक्ति का हमेशा साथ मिलता है। कभी भी आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं हो रही है मंदिर जाने की तो आप नहीं जा रहे, ईश्वर चाहते ही नहीं है कि आप मंदिर आओ। अगर ऐसा हो कि आपको मंदिर
जाना है लेकिन आपकी इच्छा नहीं हो रही, तो आप अवश्य करके जाओ, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते आप उनके करीब आओ। लेकिन अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपके अंदर कुछ बदलाव आए, कुछ पॉजिटिविटी आए, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर होती हुई आपको नेगेटिविटी को दूर करती हुई दिखाई देगी और पॉजिटिव नेचर आपका होगा। आपको रिलैक्स रहना है, खुश रहना है और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देते रहना है। जैसे कि सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय की जो भी बातें लोगों को पता चल। सेकंड नंबर की बात करते हैं, जिन्होंने अभी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं पितृपक्ष में क्या कहना चाहते हैं। पितरों के माध्यम से आखिर आपको क्या मिलने वाला है और किस तरह की खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद किस तरह से आपको मिलने वाला है, कैसे मिलता है उनका आशीर्वाद और किस तरह से उनके आशीर्वाद का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि सेकंड नंबर जिन्होंने चूज़ करा, आपके ऊपर पितरों की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियाँ भी आने वाली हैं और बहुत जल्दी आपकी कोई खुशखबरी है जो आपको पितरों के माध्यम से मिलने वाली। देखिए, पितृपक्ष में तर्पण करने के दौरान दिशा का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जब भी आप पितरों का तर्पण करें तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और जल में काले तिल डालकर ही आप जल अर्पित करें। ऐसा करने पर पितर खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में कुशा और तिल को महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष ध्यान रखिए, पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में कुशा और तिल को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके बिना ये नियम अधूरा है। मान्यता है कि कुशा पहनकर तर्पण करने से भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप कुशा पहनकर तर्पण करें। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस उंगली में कुशा पहनकर तर्पण करना। जब भी आप पितरों का तर्पण करें तो अनामिका उंगली में कुशा को पहने। ठीक है, ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी को मालूम होनी चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। इस बीच पितरों में आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है। वस्त्र का दान विशेष मत, धोती कुर्ता गमछा आप दान कर सकते हैं। इस काल में जूते चप्पल छाते का दान पितृदोष राहु दोष का निवारक माना जाए। पितरों के तर्पण और श्राद्ध में काले तिल का भी प्रयोग किया जाता है विशेष करके। अब पितृ को आप कैसे खुश रखते हैं? श्राद्ध के दौरान 15 दिनों तक या उनकी मृत्यु की तिथि पर अपने पितरों को जल अर्पित करें। प्रत्येक अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रत्येक अमावस्या पर पूर्णिमा पर किसी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थानों पर खाद्य पदार्थ आप दान करें। इससे भी आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में अभी तक आपने कोई दान पुण्य नहीं करा, कोई भी आपने आगे जा कर के कुछ भी ऐसा नहीं करा, तो सबसे पहले देखिए हम बता दें, ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्षी प्रतिपदा को मृत्यु के देवता यमराज, कहीं ना कहीं उनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, वो आते हैं और वो देखते हैं कि कौन कितने कर्म कांड कर रहा है, उसके आधार पर ही आपको फल मिलता है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद पितरों को प्रसन्न करने के लिए 16 ही दिनों तक तामसिक भोजन, मीट मछली अंडे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। शराब का सेवन भी वर्जित है। शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं पितृ नाराज होते हैं, जो कि सही नहीं है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान विशेष करके रखना। ठीक है, बाकी आप जो भी करें, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, तो बिल्कुल लोड ना लें और कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। कंसंट्रेशन आपका बना रहना चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। पूर्वजों का तर्पण जरूरी है। पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म करें। पितरों की प्रसन्नता बेहद जरूरी, इनके प्रसन्न होने से जीवन में प्रगति होती है। पितृपक्ष के दौरान होने वाले श्राद्ध कर्म की वजह से कुछ चीज़ों के खाने की मनाही, इन चीज़ों के खाने से पितृ नाराज होते हैं। तो जान लेते हैं, चने की दाल को नहीं खाना चाहिए, दालें वर्जित है। चने मसूर उड़द पितृपक्ष में खाने से मना किया गया है। जीरा राई सरसों के बीज मसालों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। काला नमक भी नहीं खाना चाहिए। खीरा करेला सरसों का साग अरबी चुकंदर शलगम गाजर मूली सूरन जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए। विशेष करके इस बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई लोड नहीं होगा।